गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ विकास कुमार कल्याण। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइजेशन, यानी अपने जो बॉडी में कहाँ कहाँ पर किस चीज़ का पाचन होता है। यानी अपने बक्कल कैविटी में देखा, फिर स्टोमक में, फिर और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने पाचन देखा था। अब जो ये अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? ऑब्जर्वेशन, यानी डाइजेशन की जो अगली प्रोसेस है डाइजेशन के बाद में, वो कौन सी? अपनी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, उसके बाद में अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव प्लेयर, उसके बाद में इंजेशन, उसके बाद में क्या हुआ? डाइजेशन, उसके बाद में क्या होगा? जो भी डाइजेशन, जब डाइजेशन जिसका होना है वो तो हो गया, उसके बाद में क्या होगा? जो ऑब्जर्वेशन, उसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण। ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण, यानी अपनी बॉडी में किस जगह किस चीज का अवशोषण होता है। तो सबसे पहले इसका आपको मेन पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है? एक तरह से जो भी डाइजेशन हुआ, जैसे मेटेरियल का, उसके बाद में इसमें जो सबसे सरल कंपाउंड बने, सबसे सरल यौगिक बने, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, ग्लिसरॉल हुआ। ठीक है, तो ये इनका जो है अपने ब्लड में या फिर अपनी लिम्फ यानी रसिका उसमें मिलना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड जो ग्लिसरॉल है यानी सरल कंपाउंड है, उनका अपनी म्यूकोसा के थ्रू, बाय म्यूकोसा, उसके थ्रू कहाँ जाना? ब्लड और लिम्फ में मिल जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अवशोषण। ठीक है, तो ये अपना हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मैं ऑब्जर्वेशन कितने टाइप का होता है उसकी बात करता हूँ। ऑब्जर्वेशन अपन को, अपन इसको दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। एक तो होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव यानी इसके लिए क्या चाहिएगी? एटीपी, यानी इसमें क्या काम आएगी? ऊर्जा उपयोग में आएगी, इसमें कोई एटीपी वगैरह काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनएक्टिव में दो पार्ट होते हैं। एक तो बस में सिंपल डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं अपन बोलते हैं इसको सक्रिय, इसको बोलते हैं निष्क्रिय। ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल मिश्रण, नॉर्मल मिश्रण। ठीक है, दूसरा आता है फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी सुसाध्य, सुसाध्य परिवहन यानी मिश्रण। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन, और दोनों में खास बात है कि इनमें एटीपी काम में नहीं आएगी। जो सिंपल डिफ्यूजन है ये किस किस का होता है? तो सबसे पहले ये तो दोनों है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये अपनी जो सांद्रता प्रवणता होती है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इस साइड ज्यादा सांद्रता है, इस साइड कम है, तो इस साइड से इस साइड जाएंगे, यानी ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर सांद्रता प्रवणता के अनुसार ये जाएंगे। तो दोनों में खास बात क्या हो गई? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन को पार करके वैसे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अनुसार जाएंगे, ज्यादा से कम की ओर, कम से ज्यादा की ओर ये नहीं जाएंगे। कम से ज्यादा की ओर जाएगा वो कौन सा होगा? अपना एक्टिव। ठीक है, क्या होगा? एक्टिव। कम से ज्यादा ज्यादा की तरफ जाएगा तो ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा इसी में तो यूज होती है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोले? एक्टिव। इसमें एनर्जी चाहिए नहीं, जो अधिक से कम की तरफ में आप अधिक से कम की तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, दोनों। इसके लिए कोई परिवहन प्रोटीन या फिर वेक्टर प्रोटीन या फिर वाहक प्रोटीन काम में नहीं आएगी, इसके लिए कोई वाहक प्रोटीन काम में आएगी। वेक्टर प्रोटीन काम में आएगी। फैसिलिटी यानी इसको फैसिलिटी मिल चुकी है। ठीक है, एक तो जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ज्यादा है इधर, कम है, ज्यादा से कम तरफ आ गई, एक क्या काम करे? इसके लिए कोई स्पेशल प्रोटीन हो। ठीक है, ये इसमें इस पे आएगा, ये इसको उधर साइड पहुंचा देगी, तो हो गया फैसिलिटी, यानी फैसिलिटी प्रदान हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड या सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक्टिव कौन सा हो गया अपना? कम से कम है इधर, इसे किधर जाना? अधिक की ओर जाना, एक्टिव हो गया। ठीक है,
ये हो गया अपना। अब मैं बात करूँ सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन का आता है अपना, एक ग्लूकोज आता है, कुछ ग्लूकोज, कुछ क्या ग्लूकोज अमाइनो एसिड हो गया, और जो क्लोराइड आयन है ना वो कौन सा आता है अपना सिंपल डिफ्यूजन। और जो पेसिलेटेड होता है इसके लिए जो अपन क्या बोल सकते हैं, तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड, इनके लिए कोई बाहर प्रोटीन काम में आ जाए, ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा अपना पेसिलेटेड। ठीक है, एक्टिव कौन सा होता है, सोडियम और ग्लूकोज, कुछ अमाइनो एसिड, इनका जो परिवहन होता है ट्रांसपोर्टेशन वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव, एक्टिव टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एक्टिव सोडियम और ग्लूकोज अमाइनो एसिड, सिंपल में होता है ग्लूकोज अमाइनो एसिड क्लोराइड आयन, और डिसलेटेड है उसको ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ठीक है, ये हो गया हमारा। और जो वाटर आता है, वाटर किसके थ्रू आता है, ऑस्मोसिस, यानी परासरण, अधिक से कम की तरफ, ठीक है, अर्थ पारगम्य झिल्ली के द्वारा ये चला चलता है। ये हो गया अपना अब्जॉर्प्शन के टाइप, ठीक है, अब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो अपने से बात करें किस चीज का कहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एनीबडी जो बकल कैविटी अपना स्टोमक है और जो इंटेस्टाइन है उसमें किस चीज का अब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑब्जर्वेशन अपने बकल कैविटी में, बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में किस किस का होता है, सिंपल कुछ ड्रग्स होती है, ठीक है, और वाटर, इनका ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, कुछ ड्रग्स मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह दवाएं वगैरह, और वाटर का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है अपनी बकल कैविटी में। जो जीभ की जो निचली सतह है, ठीक है, ये वाली, तो वहां पर किसका वो ऑब्जर्वेशन होता है, ड्रग्स और वाटर का। जीभ की निचली सतह है वहां पर इसका ऑब्जर्वेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो लेयर होती है सबसे नीचे वाली सतह है वो क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर यानी अत्यधिक संवहनीय है, ठीक है, जो गया अपना बकल कैविटी। इसके बारे में आता है अपना स्टोमा। स्टोमा में ज्यादा कुछ नहीं होता, एक तो वाटर का होता है, सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर है। उसके बाद में जो एल्कोहल है इनका भी काम होता है अपने स्टोमक में होता है। फिर आती है अपनी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें किस किस का होता है, यानी सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और सर्वाधिक जो अब्जॉर्प्शन होता है वो भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी मतलब कौन सी पार्ट में ज्यादा होता है अब्जॉर्प्शन, जेजुनम और इलियम। किस किस का होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, कैप्सूल वगैरह, इनका क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सर्वाधिक किसका होता है, वाटर का। यानी अपने को पूछे जल का सर्वाधिक अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तब तो बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भोजन का सर्वाधिक अब्जॉर्प्शन तब क्या होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर हो गया, इसके अलावा तो खनिज लवण है, मिनरल्स, और कुछ ड्रग्स, उनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये हो गया अपना अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद में जो जल में घुलनशील विटामिन या फिर जो भी पदार्थ है, ठीक है, जिनका ऑब्जर्वेशन होना होता है वो तो जल के थ्रू डायरेक्ट, वाटर के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, म्यूकस होके रक्त में डायरेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं तो जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे वसीय पदार्थ हो गया यानी फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हुआ, ठीक है, अपने जो फैट हो गई, ठीक है, और इसमें क्या अपन बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है। तो जो फैट के जो भी बता रहे हैं ग्लिसरॉल हो गया, ये कहाँ जाएंगे अपने, ठीक है, डायरेक्ट तो ब्लड में मिलेंगे नहीं, ठीक है, किसके थ्रू जाएंगे यहाँ पे, ये लिम्फ में, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये जो फैट वगैरह ग्लिसरॉल है सबसे पहले छोटे छोटे बूंदों के रूप में बढ़ जाएंगे, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, मिसेल, मिसेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं मिसेल। और ये फिर जाके किसमें चल जाएंगे, अपने जो रसिका वाहिनी है, लिम्फेटिक्स डक्ट,
उसके थ्रू लसिका में मिल जाएगी। तो ये इनका हो गया अब्जॉर्बेशन। तो जो कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड है, इनके ऊपर ये मान लो ये बन गए, इनके ऊपर कई बार क्या होता है, प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का पोर पोर हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसको छोटे बाद में जो स्ट्रक्चर बने इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइलो माइक्रो, टाइलो माइक्रो। फिर ये जाके कहाँ जाते हैं अपनी डायरेक्ट अपनी म्यूकस सेक्रेटरी जाती है लिम्फ में, फिर लसिका वाहिनी। यानी कुल मिला के बात ये है, या तो ब्लड में मिलना चाहिए सारा सिस्टम, पाचन होने के बाद जो भी पदार्थ बचते हैं। ठीक है, या फिर लसिका वाहिनी, तो ये बना हो गया। ठीक है, यानी फैट गिल्स रोल रिसेप्ट करके लसिका वाहिनी, फॉस्फोलिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल होता है प्रोटीन का पोर्ट आ जाता है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रो। फिर ये लिम्फेटिक डक्ट में चलते हैं, फिर लिम्फ में चले जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, अब्जॉर्बेशन। तो ये हो गया अपना अब्जॉर्बेशन। अब्जॉर्बेशन के बाद में कौन सी प्रोसेस होती है, असिमिलेशन। असिमिलेशन यानी क्या होता है, यानी जो भी अवशोषित पदार्थ है उनका ब्लड में मिल जाना, यानी मिल चुके हैं अभी तक, और उनका जो अपनी बॉडी में जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां उसको पहुंचा देना। ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, असिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। ठीक है, अब्जॉर्बेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक पॉइंट और आता है, अभी मैंने तो आपको सब लसिका वाहिनी बताई थी ना, तो छोटी जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो मैंने इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी, तंतुर यानी विलाई। ठीक है, इसमें एक चीज देखना है, तो इसमें क्या होता है, जो आर्टरी वो तो लेके जाती है ब्लड, और जो वेन है वो वापस आती है, इसमें जाती है। चलो ठीक है, तो बीच में इनका जाल सा बन जाता है ऐसा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, यानी इसे कह दो अभी आर्टरीज। ठीक है, वही वेन, ये जो जाल टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है जालिकानुमा, इसको अपन क्या बोलते हैं, केसिका। और इसमें सबसे बड़ी लसिका लिम्फेटिक डक्ट होती है, सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटियर। क्या बोलते हैं, यानी अब्जॉर्बेशन में सबसे बड़ी इसकी भूमिका होती है। ठीक है, इसका आगे पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना अब्जॉर्बेशन। इसके बाद में अगली हेडिंग कौन सी अपनी, असिमिलेशन। असिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। जो भी अवशोषित पदार्थ है उनका ब्लड में मिलना और कहाँ जाना, अपनी बॉडी के पार्ट्स को बॉडी में पहुंचा देना, इसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। अभी अपनी जो बॉडी के सभी पार्टों में क्यों पहुंचा देते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अपने जो बॉडी के सारे पार्ट हैं उनको कुछ ना कुछ काम करना ही होता है, तो उनके लिए एनर्जी चाहिए। तो जैसे ये जो मतलब अवशोषित पदार्थ ब्लड में मिलके वहां पर जाएंगे जहाँ उसको जरूरत होती है, तो वहां पर इतना जो जाएगा पदार्थ, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगी, एटीपी। इस तरह से वहां पर एटीपी की पूर्ति होती रहती है। ठीक है, ये अपनी असिमिलेशन। असिमिलेशन हो गया अपना। असिमिलेशन के बाद में क्या आता है, ठीक है, अब्जॉर्बेशन, असिमिलेशन। उसके बाद में क्या आता है, यानी जो पाचन योग्य पदार्थ है उस पर पाचन हो गया, अब्जॉर्बेशन भी हो गया। उसके बाद में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पाचन नहीं होता, यानी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो अपनी बॉडी से बाहर निकलना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इजेशन या फिर डिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फिर इजेशन या फिर डिफिकेशन, वही निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। यानी जो अपना मल होता है फीकल, ठीक है, वो अपना रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से एक अपना इम्पल्स जाता है, रिफ्लेक्स जाता है, यानी न्यूरल जाता है ब्रेन में, तो वहां से इसको वापस से ऑर्डर मिलते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन या फिर कर्मानुकुंचन करो। तो ठीक है, जैसे वो जो एनल स्फिंक्टर था अपना, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, यानी जैसे आवेग मिलेंगे इसको ब्रेन के थ्रू, ठीक है, वापस। तो इसको यहाँ पर जैसे आवेग मिला तो ये ओपन होगा, ओपन होगा तो जो अपना जो मल है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा।
तो ये हो गई अपनी डिफिकेशन। तो ये कौन सी प्रोसेस है? एक तरह से न्यूरल रिफ्लेक्स है, यानी तंत्रिका प्रतिवर्त, तंत्रिका प्रतिवर्त ये क्रिया है। ये हो गया अपना विक्षेपण। ठीक है, तो अपनी सारा चैप्टर हो गया खत्म। यानी सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसके बाद में पढ़ने पड़ा था इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, उसके बाद में अब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन, फिर क्या हो गया उसका डिफिकेशन या फिर इंजेक्शन। तो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो अब अपन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जॉन्डिस, दूसरा आता है अपना कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, तीसरा आता है अपना वोमिटिंग, चौथा अपना आता है डायरिया, ठीक है, यानी अतिसार वगैरह वगैरह। पांचवा अपना आता है इंडिकेशन यानी अपच। तो जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या है? पीलिया, पीलिया अपन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डिकल्पनाइजेशन ऑफ अपनी जो कोर्निया वगैरह होती है, ठीक है, नहीं सॉरी स्क्लेरा, अपने नाखून दांत, इनका क्या होता है ना पीला। पीला क्यों होता है? क्योंकि जो आरबीसी होती है अपनी बॉडी में, आरबीसी मेनली इन लीवर, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? लीवर में। तो आरबीसी मतलब आरबीसी जो होती है अपनी रेड ब्लड कार्सेल्स, इनका बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेकडाउन हो जाए, यानी टूटना स्टार्ट हो जाए, तो इनसे क्या बनते हैं? बिलिरुबिन और बिल वर्णिक नामक वर्णक बनते हैं, जो किस कलर के होते हैं? येलो। ठीक है, यदि इनका अपनी बॉडी से मतलब जो लीवर में बन चुके हैं, लेकिन जो लीवर है एक ये लीवर मान के चलो, ठीक है, लीवर इसमें बन चुके हैं, लेकिन जो लीवर की जो डक्ट है ये क्लोज हो जाए तो ये इस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, ये मानो बंद हो जाए तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इनका क्या होगा? ये अपनी बॉडी में जमा होते जाएंगे और धीरे धीरे अपने जो स्क्लेरा है, अपनी ये नाखून वगैरह, नेल्स हुए और अपने जो दांत है, स्किन वगैरह, इनमें जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनका जो कलर कैसा जाएगा? येलो कलर का। इसी को अपन क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन बढ़ जाना और उनका अपने शरीर के अंदर जम जाना, उसके कारण जो अपनी बॉडी किस तरह की दिखाई देगी? येलो कलर की। इसको अपन क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना जॉन्डिस। अब कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा जो मलाशय होता है, ठीक है, उसमें जो यानी रेक्टम है, रेक्टम में इकट्ठा रहता है, यानी अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, इसमें क्या होता है? अपना जो मल होता है वो रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है, अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि जो अपनी इंटेस्टाइन होती है या फिर अपनी आंत होती है, इसकी जो मूवमेंट होती है अंदर, ठीक है ना, उसकी जो जो उसकी मसल्स होती है वो ढंग से काम नहीं कर पाती, या फिर इससे जो कर्मानुकुंचन जो गतियां हैं या तो वो ज्यादा हो जाए या फिर वो कम हो जाए। ठीक है, उस वजह से क्या था? जो मल है ना रेक्टम में ही रहता है, यानी अपन इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं। अब सामान्य आंतरिक गतिशीलता, ये जो अपनी ये जो क्रिया है आंतरिक गतिशीलता, वो क्या हो जाती है? अब सामान्य हो जाती है। ये हो गया अपना कॉन्स्टिपेशन। यानी इसमें क्या होता है? जो अपना मल होता है रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। अगला होता है वोमिटिंग। वोमिटिंग यानी वोमन, ठीक है, यानी उल्टी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है? हमारे में जो भी अपना पदार्थ इकट्ठा रहता है, जो भी भोजन, उसका अपने मुख के द्वारा आपस से बाहर निकलना, उसके ऊपर क्या बोलते हैं? वोमिटिंग। यानी जो अपना जो अमाशय में जो भी प्रेजेंट पदार्थ है उसका मुख के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकलना, उसके ऊपर क्या बोलते हैं? वोमिटिंग। ठीक है, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी रिफ्लेक्स है एक तरह से ये। इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपना मेडुला में। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में। वोमिटिंग सेंटर मेडुला में प्रेजेंट होता है। अगला है डायरिया यानी अतिसार, यानी जो अपना मल होता है उसका अत्यधिक पतला हो जाना। ठीक है, ये क्यों होता है? ठीक है, तो अपनी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर वाटर का ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं हो पाना। ठीक है, उसकी अनियमित गति हो जाना, है ना, यानी अनियमित गति, यानी उसका जो प्रोसेस अंदर चलती है ऑब्जर्वेशन वगैरह वो ढंग से काम नहीं कर पाती है। वो आ गई अनियंत्रित गति, अनियंत्रित
गति, इसके कारण जो मल का अत्यधिक पतला हो जाना, ठीक है, ये हो गया। तो मल का अत्यधिक पतला हो जाना, तो ये पानी जो वाटर का अपनी बॉडी से सर्वाधिक लॉस होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर जो इसके अंदर यानी इसके अंदर मल का अत्यधिक पतला हो जाना, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो भोजन का जो अवशोषण है वाटर उनका, वो सही तरीके से नहीं हो पाना, ठीक है। जो इसके अंदर होता है डायरिया। अगली होती है इंडिकेशन। इसके बाद अगली अगली आती है अपच या फिर इंडिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, यानी जो भोजन है उसका सही तरीके से डाइजेशन नहीं होएगा। तो नहीं होएगा तो अपने को पेट क्या क्या कैसा फील होगा, यानी ऐसा लगेगा अपना पेट भरा हुआ है, ठीक है। पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। ये क्यों होता है, एक तो ये अपने टेंशन हो जाती है अपने बॉडी के अंदर, अपन मतलब अपने शरीर में टेंशन वगैरह हो गया, तनाव। उसके अलावा अपने से बोल सकते हैं मसालेदार भोजन करना ज़्यादा, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह ढंग से नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा खाना नहीं, एक्स्ट्रा जो अपना फूड है वो ले लेना, एक्स्ट्रा डाइट ले लेना, ठीक है। इस वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है अपने इंडिकेशन। तो इसके लिए सबसे मतलब इससे बचने के लिए इंसान को कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। ये होगी अपनी डिजीज। इसके अलावा अपन 2-3 डिजीज और पढ़ते हैं, हाँ। ये होगी अपनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन। इसके अलावा इसमें अपन 2 चीज और पढ़ते हैं, यानी जो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी, इनसे रिलेटेड अपन डिजीज पढ़ते हैं। तो पहले इसमें आती है क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर एक आती है मैरेस्मस, ठीक है। इसमें तो प्रोटीन और ऊर्जा उन दोनों की कमी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की होती है कमी, ठीक है। सिर्फ किसकी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। ये 1 से 3 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। ये 1 से नीचे तक 1 साल तक के बच्चों में होता है, ठीक है। ये हो गया क्वाशियोकोर प्रोटीन, इसमें दोनों की कमी हो जाती है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे मैरेस्मस, ठीक है। मेरे यानी मतलब महामारी, महामारी में सबकी कमी होती है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी किसमें, महामारी यानी मेरेस्मस में। इसमें जो बच गया वो, ठीक है। 1 से 3 1। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, यानी जो बच्चा होता है, इसे सफरिंग जो बच्चा होता है, सफेद बच्चा, उसमें क्या होता है, यानी उसके बाल झड़ जाते हैं, उसके जो अपना जो है ना स्टोमक, उसमें क्या जाती है, उसके एडेमा ओडेमा की होती है, इसमें एब्सेंट होती है। इसमें ओडेमा इसमें क्या होती है, प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। बालों का झड़ जाना, ठीक है। पसलियाँ कमजोर हो जाना, ठीक है। इससे जो त्वचा उनका सूखी सूखी हो जाना, ठीक है, रूखी तरह रोटी टाइप हो जाना। इसके अलावा जो मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, यानी अवमंदित वृद्धि। अवमंदित मानसिक शक्ति, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग काम नहीं कर पाता, उनकी सोचने की जो क्षमता वो लगातार गिरते रहना, यानी मेंटल रिटार्डेशन, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो अपने इससे रिलेटेड डिजीज हो गई, ठीक है। अपने क्या क्या पढ़ा डिजीज में, डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन और इंडिकेशन। उसके अलावा बाद में अपने पढ़ा प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। उससे पहले थे क्वाशियोकोर प्रोटीन की कमी से, ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से 1 से कम एक साल तक के बच्चे में होता है। ओडिमा प्रेजेंट 1 से 3 साल के बच्चे में होता है। जो कॉमन लक्षण है, सिम्टम, वो कौन कौन से हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो ठीक है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इस उपस्थिति वगैरह कमजोर होना, यानी शरीर एकदम कमजोर हो जाना, ठीक है। लगभग ये पॉइंट है इसके, ठीक है। तो अपने चैप्टर लगभग खत्म कर दिया है। इसके अलावा अपने जो 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं अपने, मैंने आपको टंच पढ़ाया था, टंच और टीथ। टीथ के अंदर एक पॉइंट और आता है, नहीं कुछ पॉइंट अपने इसे स्किप हो चुके हैं, वो अपने को एक बार देखने जरूरी है, ठीक है। जो टीथ अपने पढ़ा था उसमें 2 पॉइंट आए थे। जो हाथी होता है, एलिफेंट, इसके जो ऊपरी ऊपरी टस्क होते हैं, ऊपरी दांत, वो क्या होते हैं, टस्क होते हैं। वो कौन से होते हैं, जो ऊपर वाले अपर इंसाइजर होते हैं, यानी हाथी के टस्क ऊपरी इंसाइजर होते हैं, एक पॉइंट हो गया। और जो सांप होते हैं, ठीक है, स्नेक, इसके जो पार्श्व दांत
प्लूरोटेंट। पार्श्व दांत होते हैं वो विष ग्रंथि से जुड़े रहते हैं। कौन से दांत? पार्श्व दांत प्लूरोटेंट किससे जुड़े रहते हैं? वेनम ग्रंथि या फिर विष ग्रंथि से जुड़े रहते हैं, विष ग्रंथि से जुड़े रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? फेन्स। ये हो गया अपना एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, ये कुछ चीजें अपनी स्किप हो गई थी, इनसे क्वेश्चन आते हैं के ऊपर। तो मतलब ऐसे अपन चैप्टर पढ़े तो ऐसा पढ़ना चाहिए अपने को, यानी चैप्टर के अंदर कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हो। ठीक है, ये लगभग चैप्टर अपना हो चुका है। इसके अलावा मतलब अब ये चैप्टर जो मैंने पढ़ा है इसमें इस टॉपिक के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, नीट में जितना है वो मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा इसको अपन एक चीज और पढ़ते हैं, विटामिन। मैंने नाम लिया था। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी जरूरी है। ठीक है, अगला है विटामिन। विटामिन, ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व यानी सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट पोषक तत्व होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, यानी विटामिन क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी भोजन में अपने अपने एक चीज पढ़ते हैं, बैलेंस्ड फूड या फिर डाइट। ठीक है, इसमें अपन 6 घटक पढ़ते हैं। पहला आता है अपना वाटर, एक आता है मिनरल्स, ठीक है, एक आता है कार्बोहाइड्रेट आता है, एक आता है अपनी फैट, ठीक है, एक आती है अपनी प्रोटीन, एक आता है अपना अगला छठा विटामिन। ये सारे के सारे जो प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। एक की भी कमी हो गई उससे कुछ अपने डिसऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो विटामिन इसकी खोज एफ फुंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? फुंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्योंकि अपना विटामिन, विटामिन के बारे में अपन उसके टाइप बात करें कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनके जो घुलनशीलता है उसके आधार पे अपन इसको दो तरह में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो अपने को एक ट्रिक ध्यान रखनी है, वसा बसा, यानी वसा या फिर बसा। ठीक है, तो वसा में कौन कौन से होते हैं, यानी उल्टा करना है, यानी बसा यानी वसा। ठीक है, ये सेम से वर्ड रखते हैं मेरे को, इनको उल्टा कर देना है। तो बसा किसमें आएगा? जल में। जो बाकी कौन से बचे ए डी के वो किसमें आ गए? फैट सोल्यूबल में आ चुके हैं। तो जल में हो गए बी और सी और फैट में हो गए ए डी के ई। ठीक है, ये बड़े विटामिन। ठीक है, इनके लिए इतना नॉलेज खूब है, लेकिन एक्स्ट्रा अपन नॉलेज चाहे तो ले सकते हैं, जैसे इनका नाम वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने बता सबसे पहले जो विटामिन ए है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, इस कमी से कौन सा रोग हो जाता है? टटोंदी। ठीक है, फिर एक और होता है जीरो थैलेमिया, जीरो हो सकता है। ठीक है, विटामिन बी है, विटामिन बी वन, इसको अपन बोलते हैं बेरी बेरी। बी टू को बोलते हैं अपन राइबोफ्लेविन। टी थ्री को बोलते हैं अपन नियासिन। बी फोर को अपन बोलते हैं बायोटिन। बी फाइव को बोलते हैं अपन पेंटोथेनिक एसिड। जो बी सिक्स है इसको अपन बोलते हैं पाइरोडॉक्सिन। जो बी बी ट्वेल्व है उसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये हो गया। फिर आता था सी, सी को अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आता है डी, डी को अपन बोलते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी में। डी के बाद आता है ई, इसको अपन बोलते हैं टोकोफेरोल। ठीक है, फिर आता है ना के, और जो विटामिन के है अगला उसको अपन बोलते हैं लेप्टोप्राइसिन।
वे नो, ठीक है। और जो एक आता है ना भले ऐसे, ये लगभग इतने काम में आते हैं, रेटिनॉल पेथोजेरोन, बी से बेरी बेरी, ठीक है। जो B2 है राइबोफ्लेविन, इससे बड़े जो हॉट वगैरह है ना, किलोसिस और ग्लोटिसिस, ग्लोटिसिस किलोसिस यानी हॉट वगैरह करते हैं, इसे होता है ना पेरेग्रा, ठीक है। बायोटिन बालों का झड़ना, इसी क्या होता है सफेद होना कमी से, ठीक है। तो जो पायरिडोक्सिन इसी क्या होता है अपना एनीमिया, इसे फ्लूस होता है अपना एनीमिया, ठीक है। इसे होता है अपना स्कर्वी, कैल्सिफेरॉल बच्चों में तो होता है रिकेट्स, और जो वयस्क होते हैं उनमें होता है ऑस्टियोमेलेसिया यानी हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन ई यानी जनन क्षमता, इसकी कमी होने से क्या होता है जनन क्षमता में कमी। और जो के है विटामिन के, ये किसमें काम आता है अपना ब्लड क्लॉटिंग में काम, रक्त स्कंदन में काम में आता है। यदि ये नहीं होगा है ना, तो क्या होगा जो रक्त स्कंदन की जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है उसमें दिक्कत होगी, तो इसी कमी से क्या होगा अपना ब्लड खूब सारा बढ़ जाएगा, यानी इसका ब्लड क्लॉटिंग है इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फोलिक एसिड ये इसमें काम में आता है, यानी कुछ चीज़ों की ऑब्जर्वेशन में भी काम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना विटामिन, थोड़ा बहुत नॉलेज अपनी, थोड़ा बहुत नॉलेज अपने को उसमें जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया अपना खत्म, ठीक है। अपने चैप्टर सारा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपन अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें अपन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी उसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिया आपको, इसमें भी फिर आपको कुछ डाउट आए या फिर कुछ मतलब टॉपिक है या फिर मैंने कुछ पॉइंट स्किप कर दिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो में अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।